तो हम चर्चा कर रहे थे कि राज चौधरी सर का बचपन कैसा रहा और उन्होंने बचपन किस तरीके से बिताया, उन्होंने अपने आसपास क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या अनुभव किया, उस बारे में वो आपको एक कम से कम 2-3 मिनट में एक संक्षिप्त परिचय दें, ये मैं उनसे गुजारिश करूँगी। तो सर प्लीज़ बताइए। किसान भाइयों, मेरा बचपन किसानों के बीच गुजरा है। किसानों के बीच किसान मैंने हल चलाते, खलिहानों में काम करते, कोलू, बैलों वाला कोलू चलाते हुए देखे हैं। उस दौर का किसान बहुत गरीब किसान था और मैं ये कह सकता हूँ कि फटे हाल किसान था मगर खुश था। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, उस टाइम कृषि मॉडल ऐसा था कि उसमें खर्चा ना के बराबर था, कॉस्ट इफेक्टिव था, कॉस्ट बहुत कम लगती थी क्योंकि मेहनत और श्रम और क्या कह सकते हैं कि हाथ से काम सारा होता था। लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर थी उस टाइम की। जी, आप बोल रहे हैं कि मेहनत और शर्म, मेहनत वो ज़्यादा करते थे और शर्म उन्हें आती नहीं थी। शर्म वो वाली शर्म नहीं, हाँ ओ जी 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 जी, श्रम, श्रम यानी लेबर, लेबर, जी जी लेबर जी की बात कर जी रहा हूं बिल्कुल, जी बिल्कुल। यहाँ मैंने थोड़ा मिसअंडरस्टूड, मैं थोड़ा जी मैं यहाँ थोड़ा मिसअंडरस्टूड कर गई बात को। कोई बात नहीं। मैं शर्म वाली शर्म की बात नहीं कर रहा, मैं मेहनत वाली शर्म की बात कर रहा हूँ। जी, यानी लेबर, उस टाइम लेबर अधिक लगती थी और सिर्फ किसान की मेहनत होती थी। किसान और उसके बैल, किसान भाइयों, बैल भी किसान के कंधे से कंधा मिला के काम करते थे क्योंकि उस दौर में ट्रैक्टर नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, सारी जुताई खेतों की बैलों द्वारा होती थी। सफ़ेद बैल, नागौरी बैल जिनको बोलते थे, वो बैल होते थे और वो बैल का बहुत सुंदर लगते थे और किसान उनको चारा और अनाज और उनका दाना पानी डालता था और उनसे काम करता था। और ट्रैक्टर जितना, ये ट्रैक्टर जो आ गए हैं, ये इनसे किसान का खर्चा बहुत बढ़ गया है। जैसे कि आप जानते हैं तेल कितना महंगा हो गया है, 3 डिजिट में तेल की कीमत हो गई है 1 लीटर की। जी बिल्कुल। और जितना भी काम है अब मशीन से हो रहा है। किसान, हालांकि किसान को फुर्सत है, अब किसान अपना सुकून से आराम भी कर सकता है और हालांकि पैदावार ज़्यादा ले रहा है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि वो दौर एक खुशहाली का दौर था, गरीबी में खुशहाली। जी बिल्कुल। किसान और मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, इंग्लिश की एक प्रोवर्ब है, इफ़ यू आर हैप्पी एंड कंटेंट व्हाट यू हैव देन यू आर एक्चुअली हैप्पी। इसके मायने हैं कि आपके पास जो संसाधन है, आपके पास जो है, अगर आप उसमें खुश हैं या आप समझते हैं कि हम संतुष्ट हैं इस सभी चीज़ों में, तो असल मायने में वही एक अमीर इंसान है, वही एक रिच इंसान है। उस दौर में किसान भाइयों, किसान गरीब था मगर खुश था। आज किसान के पास पैसा है मगर किसान दुखी है। किसान के माथे पे चिंता के रूप में, उसके माथे पे सलवट है। किसान एक टेंशन की ज़िंदगी जी रहा है और अपने बच्चों का सिक्योर फ्यूचर वो नहीं देख पा रहा है। बच्चों का सिक्योर फ्यूचर नहीं देख रहा है। अगर किसी भी किसान से आप ये पूछें क्या आप अपने बच्चों को खेती किसानी में लाना चाहते हैं, तो उसका उत्तर ना में होगा। या किसान के बच्चे से पूछे, किसान के लड़के या लड़की से पूछे, बेटा या बेटी से पूछे कि आप अपने पुरखों की तरह खेती किसानी में आना चाहेंगे, तो किसान का बच्चा कहता है नहीं, कभी नहीं। किसान का बच्चा कभी नहीं आना चाहता खेती किसानी में। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारी कृषि करीब करीब बर्बाद हो चुकी है।
अगर हमें इसको ऊपर उठाना है, इसमें एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, जैसे एक हरित क्रांति पहले आई थी, शायद उसकी अब एक दोबारा दूसरी ज़रूरत है। क्रांति की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। जी हाँ, क्योंकि इस दुनिया में भी जितने दुनिया के सारे देश हैं, इनमें भी आपस में कंपटीशन है। अगर हमारी कृषि जो कि कॉस्ट इफेक्टिव थी, जिसमें खर्चा नहीं होता था, उत्पादन ज़्यादा होता था, उत्पादन खर्चे के कंपैरिजन में ज़्यादा होता था, आज खर्चा बढ़ गया है तो जो उत्पादन बढ़ गया है तो खर्चा भी बढ़ गया है। और इसमें एक बात ये भी तो है कि बचत मार्जिन कम है, और अगर उत्पादन बढ़ा है तो उत्पादन को खरीदने का